स्वर्गीय खदेरन बाबू की स्मृति में आज पटना के विक्रम में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू शर्मा की अध्यक्षता में 124वीं जयंती सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। आइए सुनते हैं सामाजिक कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा उनके बारे में। मौजूद है विक्रम में जो स्वर्गीय खदेरन बाबू के जयंती में उपस्थित विमल कुमार मनोज कुमार विमल जी, क्या कहेंगे? विक्रम भूल क्यों गए खदेरन बाबू? विक्रम खदेरन बाबू को नहीं भूल गए। खदेरन बाबू के साथ जो लोग रहने वाले थे वो लोग खदेरन बाबू की जीवनी को नहीं बताते। इसका रीजन ये है क्योंकि जो उन्होंने कार्य किया उसके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अगली पीढ़ी को बताने के लिए कुछ लोग उत्साहित नहीं थे। आज देखिए कुमार गुड्डू जो गोरखड़ी वाले हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम किए, तो हमने तो अपने भाषण के दौरान में भी उनके बारे में बताया कि दो बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, हजारों लोगों को जॉब दिए, 12 साल रहे कम से कम पटना जो है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन, 6 साल वाइस चेयरमैन रहे। तो उनके क्रियाकलापों को हम अगले साल उनकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि पर एक पुस्तक के रूप में बना करके देने वाले हैं और घर घर वितरण करने वाले हैं। चूँकि उनके जैसा मसीहा आज तक आज़ादी के बाद विक्रम में कोई पैदा नहीं लिया है जो विकास का कार्य कर सके। ये पुस्तक कौन लिख रहा है? आप लिख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूँ। पुस्तक का संकलन कराऊंगा। जो उनके सहपाठी रहे हैं या उनके सहभागी रहे, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनके प्रति और उनकी विचार और उनका कार्यकलाप का जो संकलन होगा उसको मैं संकलित करूँगा। क्या अभी विक्रम के उनके स्मृति के सामने जो है डकबंगला वीरान पड़ा हुआ है, क्या उसका उचित व्यवस्था हो पाएगी? ये तो यहाँ के छुटभैया नेताओं जो लोग दलाली कलाली कर रहे हैं, थाना का जो ब्लॉक का कर रहे हैं, उनसे पूछिए। या यहाँ का जनप्रतिनिधि जो यहाँ का MP है, जो सिर्फ भोज भात खाने के लिए जिंदा है, उनसे पूछिए। अभी तो विक्रम विधानसभा से रिलेटिव रखते हैं। मैं विक्रम विधानसभा से क्या बोलते हैं, विक्रम विधानसभा के लोगों के प्रति अपनी भावना रखता हूं, लेकिन मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूँ। तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या डायरेक्ट कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? अब ये तो भविष्य की बात है, भविष्य में बताएंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीतिक में नहीं जाएंगे, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते विक्रम की धरोहरों को बचाना, उसका सम्मान वापस लाना। अपने भाषण में कहा विक्रम की धरोहरों को बचाना के लिए हमको जहाँ जिस जगह जैसी जरूरत महसूस करेंगे यहाँ के लोग, मैं उस जगह पे खड़ा हाजिर मिलूंगा। लेकिन राजनीतिक जिनके अधिकार में है, जिनके जिम्मेवारी होता है इन धरोहरों के लिए आवाज़ उठाना, जिनको आपने चुना है, विक्रम की जनता ने चुना है, वो अपने कर्तव्य से पीछे रह रहे हैं। तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के मकसद से कैसे उनको लाएंगे? मैं कोशिश करूंगा कि विक्रम के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग का एक कमेटी गठन करके इस काम के लिए, विक्रम का डाक बंगला ही एक मकसद नहीं है जी। जो विक्रम में ड्रामा करके कुछ लोग चल रहे हैं कि ड्रामा की राजनीति कर रहे हैं, तो जो ड्रामा दिए उनको कहाँ चले गए जब उसको चालू नहीं करवा पाए? जबकि 10-10 साल डबल इंजन की सरकार रही, भारत में भी सरकार रही, बिहार में भी सरकार रही, दोनों जगह से क्लियर हो जाता। लेकिन वही लोग फिर धरना पर बैठते हैं और यहाँ के कुछ छुटभैया लोग कुछ जन यात्रा, कुछ जन संवाद, कुछ उल्टा सीधा करके अपने आप को जो है सो कि कर रहे हैं। जो अनशन तुड़वाए थे उपेंद्र कुशवाहा गए हैं, लेकिन वहाँ से मात्र 5 मिनट की दूरी पर लोग धरना प्रदर्शन थे, लेकिन वो गाड़ी भी नहीं रोके। सवाल ये है कि उपेंद्र यादव तो एक जातिवादी नेता है, जातिवाद का पैदाइश है। हाँ, उपेंद्र यादव कह रहे हैं, उपेंद्र वो हमेशा जो है सो कि जाति के प्रति अपना बना रहता है और उनको लोग ले आकर के यहाँ के लोगों को जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके हाथ से जूस पिए, वो यहाँ के लोगों को बेइज्जत करने का काम किए हैं। उनको मतलब ही नहीं ड्रामा सेंटर से। सर बेइज्जत कैसे हो गए? बेइज्जत इसलिए हो गए कि जिस तबके के लोगों को यहाँ फायदा होगा और घोर जातिवादी नेता के साथ आकर के, जिनका इस क्षेत्र में कोई रोल नहीं है, उससे धरना प्रदर्शन तुड़वा करके, इसका मतलब सोची समझी साजिश थी और ये साजिश के तहत शिकार हो गया विक्रम का लोग। भैया एक सवाल है, आपका विक्रम का धरोहर बर्बाद हो रहा है, उसको राजनीतिक लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और अभी नज़दीक में 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। कहा जाता है कि ये समय राजनीतिक के जो लोग रहते हैं धुरंधर, उनके लिए बिग पॉइंट होता है, मजबूत पॉइंट होता है। उनकी कमियों को बतलाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो क्या लगता है इस चुनाव से पहले उनको, जब आपके क्षेत्र में आएंगे मतदान के लिए, तो उनको अपने धरोहर को बचाने के लिए करारा जवाब आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से, जनता से मिलेगा
कि फिर उनके तरफ कुछ क्षणिक लोभ में आके अपना मतदान दे देंगे? मैं कहता हूं कि विक्रम की धरती सोई नहीं जी और विक्रम की धरती के नौजवानों से अपील कर रहा हूं जी कि यहाँ का जो नकारा सांसद है जी जो 2024 में लड़ेगा। नकारा सांसद में रोकेंगे, नकारा सांसद आप भी उस पार्टी से हैं? मैं पार्टी के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, बीच में रोकिए मत। जब उनका प्रश्न है उसका उत्तर सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न कीजिए, ज्यादा एक्साइट मत होइए। नहीं भैया ठीक है, आप क्या जवाब देंगे 2024 में? जी कि वैसे नकारा सांसदों को जी। कॉलर पकड़ना चाहिए जो जाति के प्रति लीन रहता है, और यहाँ के जो लोग जी उस दल के समर्थक लोग जो पद पे हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो 1-2 लाख की ठेकेदारी करने के फेर में उनकी चमचई में रहते हैं, जबकि उनका सारा फंड जो है सो उनके जाति विशेष गांव में जाता है और उनका वोट नहीं मिलता है, और विक्रम की बर्बादी का वो कारण है। तो कॉलर पकड़ करके हिसाब ले विक्रम की जनता, मैं ये अपील करना चाहता हूँ। तो भैया आपने इस सांसद पे किया, एक संसदीय क्षेत्र में कई विधानसभा आता है, तो ये सवाल तो विधानसभा के अध्यक्ष या विधानसभा सबके लिए विधायक लागू है, सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांसद ही, जी। विधायक कोटा का भी फंड होता है। जी मैं यही जानना यहाँ चाहता हूँ। तो जैसे अस्पुरा में एक जी। पर्यटन स्थल बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। अस्पुरा के पास लक्का जो नहर का है डाक बंगला, जी आप यहाँ डाक बंगला की स्थिति देख जी। लीजिए, ये आपका शहीद चौक देख लीजिए, शहीद चौक, और ये मसीहा जिनके यहाँ हम आज जन्म दिवस मना रहे हैं, उनके कार्यकलापों की स्थिति को देख लीजिए। विक्रम में 2 ही व्यक्ति ने विकास किया, एक बाबू खदेरन सिंह किए और दूसरा 77 से 80 तक कैलाशपति मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के जो भीष्म पितामह थे, वो वित्त मंत्री के रूप में रह करके पूरे पटना जिला ग्रामीण का किया। बाकी जो लोग हुए वो सब भोज भात खाने वाले, इधर उधर। और स्थानीय विधायक भी दोबारा जीते हैं, स्थानीय सांसद भी आपके क्षेत्र से दोबारा जीते हैं। ये लोग सांसद में और विधानसभा में भी कहते हैं कि विकास की बात आपके मत से जीत के गए हैं। इन लोगों का क्या रोल रहा है? इन लोगों को क्या पलटवार करेंगे अपने मतदान के द्वारा विक्रम की जनता? विक्रम की जनता के से मेरा अपील है साफ साफ, जी बस उनके काम को देखते हुए उनको वोट देने का काम करें। चलिए आप एक